आए हैं आपके साथ कक्षा 6वीं का मॉडल पेपर जो हमने इसके पहले बताने का काम किया था, भाग 1, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में हमने आपको बताया था। तो अब बहुविकल्पी प्रश्न नहीं, लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी सॉल्यूशन आप करेंगे तभी इसके आंसर प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो भाग 2 है। अगर इसके पहले का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई है, और हम चाहते हैं कि ये भी वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा, और हो सके तो अपने मित्रों से शेयर भी कर दीजिएगा। एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम आपको ये पैटर्न बताएंगे और उसका सलूशन भी करते जाएंगे। देखिए यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न के बाद जब प्रश्न पूछता है तो देखो कह रहा है कि प्रत्येक व्यंजक का पद लिखिए। तो बहुत आसान होगा, जैसे व्यंजक का पद, जैसे ऐसे व्यंजक दे देगा तो आपको ये देखना है कि इसमें कितने पद हैं। तो देखो 1 2 3 4 5, यानी ये प्लस या माइनस जो लगा होता है तो अलग अलग करने का काम करता है पदों को। तो देखो ये प्लस लगा है तो यह एक पद हो गया, और एक पद यह हो गया, एक पद यह हो गया, माइनस से अलग हुआ है। तो 1 2 3 4 5 5 पद, यह एक ही में है। तो इसके आगे लिख देंगे उत्तर पदों की संख्या बराबर 5, 5 पद हो गए। तो उसकी प्रकार 1 2 3 4 5 पद हैं, लिखा है ना, पद लिखिए। हाँ, और देखो ये 8 है, यहाँ पर 6 है, हम 6 के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ भी लिखेंगे पदों की संख्या, पदों की संख्या बराबर 5। यहाँ पर देखो 1 2 प्लस बीच में है ना, तो यहाँ पर पदों की संख्या बाबू केवल 2 पद है, 2 पद है। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, आगे सीधे लिख दो, यहाँ पर लिख दो 1 2 3, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 पद, 3 पद है। और यहाँ देखो बाबू 1 2 3 4 5, यहाँ पर लिखेंगे 5 पद है, 5 पद है। इस तरीक़ा से आप सलूशन कर लेंगे, और इसी प्रकार के आपसे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। 2-3 प्रश्न पूछेगा या ज़्यादा भी पूछे, उससे क्या मतलब है, इसी तरीक़ा से काउंट करके उनको आप लिख देंगे। अब देखो प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि यक्स का गुणांक बताइए। तो कुछ इस टाइप का प्रश्न दे देगा और उसमें कहेगा यक्स का गुणांक। तो हम यहाँ पर में करके लिखते जाएंगे और लिखेंगे यक्स का गुणांक। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो बाबू लाइक जरूर करते जाइएगा। ठीक है, यहाँ देखो यक्स का गुणांक, तो इसमें जब यक्स का गुणांक चाहे वाई का गुणांक किसी का गुणांक पूछेगा ना तो उसको छोड़ देना, अब बाकी सबको लिख लेना है। तो जब प्रश्न में कहा है यक्स का गुणांक तो इसमें से यक्स छोड़ दो, अब बाकी जो है उसको लिख दो 6 और वाई, यहाँ लिख दो 6 वाई है, 6 वाई हो गया यक्स का गुणांक। इसमें देखो यक्स का गुणांक, तो यक्स छोड़ दो, में यक्स का गुणांक, तो देखो यक्स छोड़ देंगे तो -4yz, तो -4yz हो गया। उसके बाद इसमें लिखेंगे में यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक देखो, तो यक्स छोड़ देंगे यहाँ से तो -6yz स्क्वायर, -6yz है। अब देखो इसमें यक्स छोड़ देंगे तो में यक्स का गुणांक, तो 24y, तो हो जाएगा 24y। ठीक है, इस तरीक़े से आप करते जाएंगे। एक और है, देखो इस यक्स को छोड़ दो तो 100yz, यहाँ लिख देंगे में यक्स का गुणांक 100 यक्स नहीं लिखना है, yz है। इस तरीक़ा से इनका सलूशन हो जाएगा। तो जो प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी ये प्रश्न जो है आपसे 5 नंबर में पूछे जाएंगे, एक 5-5 नंबर का आएगा एग्ज़ाम में अगर आता है तो इस तरीक़े से आप सलूशन इसका करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो प्रश्न देगा बाबू देखो, उसके बाद किस टाइप का प्रश्न देगा हम आपको बता रहे हैं।
अब देखिए, अब इसके आगे कैसे प्रश्न पूछेगा ये हम आपको बता रहे हैं। इसके पहले का जो प्रश्न आसान दिया था थोड़ा सा, अब उससे कठिन प्रश्न आएगा। तो देखो, जैसे क्रय विक्रय आप चैप्टर पढ़े होंगे, लाभ और हानि, लाभ और हानि करके प्रश्न आप सॉल्व करना सीखे हैं। एक चैप्टर आया था लाभ और हानि क्या होता है, तो उसमें जो क्रय और विक्रय के आधार पर प्रश्न पूछे गए थे, अंकित मूल्य करके प्रश्न पूछा गया था। तो उसी के बेस पर प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में। जैसे यहाँ देखो, क्रय मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य दिया है, कह रहा है कि लाभ बताओ। तो आप लिख सकते हो लाभ का सूत्र जो होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना रुपए में सामान बेचा गया, 2800 में, और कितना का खरीदा गया था, तो 2400 का। तो घटा दो, तो 400 का फायदा हुआ, लाभ हुआ है 400 रुपये का। इस तरीक़ा से आपसे एग्जाम में पूछेगा। जैसे दूसरा प्रश्न में लिखा है, कह रहा है कि क्रय मूल्य बताओ। यहाँ पर क्रय पूछ दिया है, कह रहा है कि एक सामान हम खरीदे थे पता नहीं कितने रुपये में, और उसको जब हम 800 में बेच दिए, विक्रय कर दिए, तो 200 का नुकसान हो गया। तो कितना रुपये में हम सामान खरीदे थे ये ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य का सूत्र हो गया बाबू, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। ठीक है, हानि। अगर आपको क्रय मूल्य पूछे और विक्रय मूल्य और हानि दिया रहे तो इस तरीक़ा से प्रश्न को सॉल्व करेंगे, सूत्र लगा देंगे। तो विक्रय मूल्य 800 और कितना रुपये का हानि हुआ, 200 का, दोनों को जोड़ लोगे यानी 1000 रुपये में सामान कोई खरीदा गया था और जिसको 800 में बेच दिया गया, तो 200 रुपये की नुकसान हो गई। ठीक है, इस तरीक़े से प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और भी प्रश्न पूछ सकता है। जैसे प्रश्न कह सकता है कि मान लो, जैसे कह सकता है कि एक मोटरसाइकिल को खरीदा गया क्रय मूल्य, तो जितने रुपये में खरीदा गया वो हो जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हो गया 30,000 रुपये। 30,000 रुपये में एक मोटरसाइकिल खरीदी जाती है। कुछ समय के बाद खटारा हो जाती है, मोटरसाइकिल क्या हो गई, खटारा हो गई, पुरान हो गई, बिगड़ने लगी बार बार। तो उसका मालिक क्या करता है, विक्रय कर देता है, बेच देता है। तो विक्रय मूल्य, अब वो मोटरसाइकिल 19,000 रुपये में बेच दी जाती है, तो कितना रुपये के नुकसान हुआ, यानी हानि हमको पता करना है कि कितना रुपये का हानि हो गया। तो आप लिखेंगे हानि बराबर विक्रय मूल्य, नहीं, हानि अगर निकालना है तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य 30,000 रुपये में सामान यानी मोटरसाइकिल खरीदी गई थी और 19,000 में बेच दी गई। 30,000 में खरीदी गई थी, तो जब घटाओगे तो 11,000 पाओगे तुम। इसका ये मतलब कि वो मोटरसाइकिल को बेचने में हमको 11,000 रुपये का नुकसान हुआ है। तो इस तरीक़ा से भी प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपको एग्जाम में सॉल्व करना होगा। चलो आगे कैसे प्रश्न पूछता है उसको हम बताते हैं। प्रश्न बता रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम चाहेंगे कि तुम इसको 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को देखो, कॉपी पर कई बार लिखो, यही प्रश्न एग्जाम में हो सकता है आ जाए। प्रश्न कह रहा है कि निम्न का कोटि पूरक कोण ज्ञात, यानी कोण लिखिए, पूरक कोण लिखो। ठीक है, तो देखो 10 का कोटि पूरक, 10 का कोटि पूरक कोण। अब कोटि पूरक क्या है, तो ऐसे तो कोण जिनको जोड़ने पर 90 हो जाए। तो बताओ 10 में कितना जोड़ ले कि 90 हो जाए, तो 80। तो 80 हो गया आंसर, यानी 10 का कोटि पूरक कोण क्या है, 80 है। ठीक है, उसी प्रकार 50 का कोटि पूरक कोण, 50 में कितना जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, तो 40 हो गया आंसर। 65 का कोटि पूरक, अब तुम बता दो,
पूरक कोण 65 का, तब 65 में 5 जोड़ेंगे 70, 80, 90 तो 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 25 तुम लिख लोगे, 25 अंश। ठीक है, अब आपके पास अगला प्रश्न कहेगा पटरी और प्रकार की सहायता से। तो एग्जाम में तुमको इंचल पेंसिल लेकर जाना होगा और ज्योमेट्री बॉक्स अपना लेकर ही जाना। उसमें लंगड़ा प्रकार भी होता है, इंचल होता है और सुइया प्रकार, मतलब सब उसमें रहते हैं। जिसकी ज़रूरत होगी उसका यूज करके बना देंगे। तो पटरी और प्रकार का है, नहीं तो अब चांदा का प्रयोग करके बना दिया जाता। तो पटरी और प्रकार की बात है तो पटरी की सहायता से कह रहे हैं 90 का कोण बनाओ। तो चलो, तो तुम क्या करना, पटरी की सहायता से मतलब इंचल से एक लाइन खींच लेना। ठीक है, एक लाइन, चलो यहाँ ऐसे लाइन, यहाँ पर आप लंगड़ा प्रकार को नोक यहाँ रखेंगे और ऐसे एक चाप काटेंगे। तो चाप काटोगे तो इसको कहीं काटेगा, तो जितना दूरी से चाप काटे हो उतना ही दूरी लेकर एक बार चाप काटो, एक बार यहाँ रख के एक बार चाप काटो। तो एक बार चाप काटने में 60 अंश का कोण बनता है, ये भी 60 अंश का कोण बना, तो टोटल 120 हो गया। हमको तो 90 बनाना है, तो क्या करना, जितना ये दूरी है ये दूसरा 60 अंश का, तो यहाँ और यहाँ नोक को रख के एक बार ऐसे चाप काटो, एक बार यहाँ से चाप काटो। अब देखो जहाँ ये कट गए हैं, जहाँ पर ये कट रहा है, तो इसको और इसको जहाँ कटान बिंदु है इंचल की सहायता से ऐसे मिला देना है। तो 30 का आधा, सॉरी 60 का आधा 30 हो गया ना, तो ये 60 और इसमें से 30 जोड़ लेंगे तो ये टोटल 90 अंश का कोण हो जाएगा। तो इसका नाम दे देना ABC। तो कह देंगे यह कोण हमारा तैयार हो गया। आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में कह रहा था कि पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए। तो हमने तो अपने हाथों से ही चाप काट दिए, लेकिन आप ऐसा करोगे तो अगर बढ़िया से चाप नहीं कटेगा, टेढ़ा रहेगा, तो नंबर आपका कट जाएगा। इसलिए आप बढ़िया से चाप काटने का प्रयास करेंगे। पटरी और प्रकार की सहायता से ही आप चाप काटिएगा। इस प्रकार 5 प्रश्न हो जाते हैं जो एग्ज़ाम में आना ही आना है। तो हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो अभी तक लाइक नहीं किए हो वीडियो को तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इसके आगे भी जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो हम आपको बता सकें, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय लिखिएगा। धन्यवाद।